देखो मंजीत, जैसे तुम्हारी एज अब 42 से ज़्यादा हो गई है, हाँ जी तो मैम। ऐसे कंडीशन में हम अगर तुम्हारे अंडे लेते हैं तो उससे बच्चा ठहरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। और मैंने आपका एएमएच भी चेक किया है, वो भी लेस देन 0.02 आ रहा है। और आपका एएफसी काउंट भी बहुत कम आ रहा है। और अगर हम आपके अंडे अपने लेते हैं तो आपके बच्चा ठहरने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। और अगर हम डोनर एग लेते हैं तो उससे आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, 60-70% चांस बन जाएंगे। तो आप क्या करना चाहते हो? मैम, जैसे कि मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से आप मुझे डोनर एग प्रिस्क्राइब कर रहे हम्म। हैं। लेकिन मैम, उससे क्या जो बच्चा होगा वो मेरे जैसा दिखेगा? मतलब उसके जो हाँ। फीचर्स होंगे वो मेरे जैसे होंगे या जिनसे हम हाँ। एग ले रहे हैं उनके जैसे होंगे? हाँ, ये एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी किसी को हम डोनर एग एडवाइस करते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही उठता है सवाल। तो डोनर एग समझो कि हम मजबूरी में ले रहे हैं, ठीक हाँ है, हम जी। कोई शौकिया नहीं ले रहे हैं। और डोनर एग सिर्फ एक फाउंडेशन का काम करते हैं, पर जो फाउंडेशन के ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, वो हमारे मटेरियल से ही बनती है। यानी कि आप जो खाओगे उसी से बच्चा बनेगा, आपके संस्कार, आपका बिहेवियर, वो सब बच्चे में जाएगा। इसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। यानी कि एनवायरनमेंट का जेनेटिक्स के ऊपर भी असर होता है। आजकल साइंस को ये क्लियर हो चुका है कि जीन्स आर नॉट एवरीथिंग। एनवायरनमेंट का जीन्स के ऊपर भी ये प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण आपका जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली 70-80% आपसे मैच करेगा ही करेगा। इसके बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं ठीक है मैम, थैंक यू। है।